In this portion, we are right now to discuss about in detail all the organs of speech and like what all the important parts which are involved in the ear speech mechanism. Now we'll discuss the role of speech organs in the production of speech. तो अब हम लोग उन तमाम organs की बात करेंगे जो प्रोडक्शन ऑफ स्पीच में इन्वॉल्व है जी। The diaphragm and the lungs. The सबसे diaphragm पहले is जो situated. अहम तीन पोर्शन है जिसको आप कहते हो दैट इज व्हाट वी कॉल योर डायफ्राम एंड द लंग्स। अब ये कौन सा पोर्शन है? हियर यू कैन watch this portion as well in this diagram. That is your diaphragm and these are your lungs. अब एक्चुअली मैंने आपको ये कहा कि ब्रेन डायरेक्ट कर रहा है किसको? डायफ्राम को। और डायफ्राम से आगे जो साउंड है सॉरी जो हवा है वो डायफ्राम जो है वो आगे से कंट्रोल कर रहा है लंग्स को और हवा जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि किस तरह से जो हवा है वो हमारे पास मतलब जो है वो मूव मतलब जो है वो लंग से ऊपर की तरफ जो है वो मूव होती हुई दिखाई देती है। So these are literally important in this perspective and we can easily discuss about all these things. You can say कि diaphragm और lungs का air speech mechanism में क्या किरदार है जी। The diaphragm is situated in the human body below the lungs and controls the expansion and contraction of the lungs in breathing. कि आप मतलब सपोज अब ये इससे ज्यादा हवा नहीं भरी जा सकती लंग्स में तो ये डायफ्राम कंट्रोल कर रहा है और फिर इससे ज्यादा रिलीज नहीं हो सकती, ये डायफ्राम कंट्रोल कर रहा है। एग्जैक्टली इसी शक्ल में जब आपने किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हवा को रिलीज करना है तभी ये डायफ्राम दैट इज जस्ट यू कैन से राइट डाउन फ्रॉम द लंग्स जो लंग्स से बिल्कुल नीचे मौजूद है, ये यहाँ पर मतलब जो है वो लंग्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा होता है और इसने ये डिसाइड करना है कि उसने किस साउंड के लिए कितनी जो एयर है वो रिलीज करनी है जी। It is involved in the production of chest pulses, on which the division of syllables is based. हाँ, तो on which the syllables are based, जिसके ऊपर सारे के सारे syllables जो हैं वो बेस कर रहे हैं। The lungs serve as a source for air. Lungs जो हैं वो source for air है, which passes upward through the windpipe. ये मतलब जो windpipe है ये ऊपर की तरफ air लेके जाता है। And larynx consisting of the vocal cords and the mouth are both and comes outwards. The source of energy for the production of speech is generally the air stream coming out of the lungs. कि ये वो air stream है जो lungs से ऊपर की तरफ जो है वो आ रही है। It's certainly so in the case of all sounds used in Punjabi, Hindi and English, everything you can say is produced through this air stream mechanism. उसके बाद आ जाता है that what we call you can say are larynx and vocal cords. अब ये क्या है? We can easily understand in this diagram as well कि this is what we call our larynx और ये हमारे जो हैं वो vocal cords हैं, ये हमारे जो vocal folds हैं, ये हमारी खुराक की नाली है जिसको ऑस्फेगस मतलब जो है वो गलट कहते हैं या गलट फूड पैसेज के तौर पर देखा जाता है, जबकि ये जो हवा की नाली है that is what we call trachea. तो ये दोनों मतलब जो वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। The larynx is the little box that is properly called Adam's apple. तो ये आप अंदाजा कर सकते हो कि ये वो छोटा सा, इसको हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं। ये जो ऊपरी हुई जगह है इसके पीछे हमारा वो लेरिंक्स मौजूद है या इसको लेरिंक्स जो है वो इसके पीछे वोकल कॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको हम लोग जो वो एडम्स एप्पल के नाम से जो वो जानते होते हैं। तो इट इज a casing formed of cartilage and muscle, a bony box-like structure in front of the throat. ये bony box है throat के सामने, situated in the upper part of the windpipe or the trachea, containing a valve-like opening consisting of two membrane tissues
कि इसमें दो मेम्ब्रेन टिश्यूज जो हैं वो मौजूद होते हैं, द वोकल कॉर्ड्स। द वोकल कॉर्ड्स आर लाइक अ पेयर ऑफ लिप्स, जैसे हमारे ये दो लिप्स हैं, ये बिल्कुल इसी तरह के साथ हॉरिजेंटली फॉर्म फ्रंट एंड बैक। दे मतलब एक साइड उनकी फ्रंट है और एक साइड उनकी बैक है। अब क्या होता है, दे आर जॉइंट इन द फ्रंट, वो फ्रंट से जो, बट कैन बी सेपरेटेड एट द बैक, कि उनको बैक से सेपरेट किया जा सकता है। मतलब सपोज दे आर जॉइंट फ्रॉम द फ्रंट एंड इट कैन बी दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द बैक। ये इस तरह से मतलब जब वो खुल जाएंगे। एंड द ओपनिंग बिटवीन देम इज कॉल्ड ग्लॉटस। और इनके जो ओपनिंग है ये हमारी जो है वो फिर क्या कहलाती है, दैट इज व्हाट वी कॉल, कि ये ग्लॉटस मतलब जो है वो ओपनिंग जहां पर जो है ये हमारा एरिया जो है वो ग्लॉटस कहलाता है, और इससे ऊपर जो है वो एपिग्लॉटस मौजूद है। They are joined in front but can be separated at the back by the opening between them is called glottis. When we breathe in and out, the glottis is open. जब हम सांस ले रहे होते हैं तो glottis जब open होता है, this is position of production of the breath or voiceless sounds. कि मतलब suppose कि आप suppose तो ये voiceless है। अब आप बोलते हो तो you do not find any pressure on your chest. आपको कोई मतलब जब वो प्रेशर है फिर इसी तरह से नो प्रेशर इज फाउंड लाइक पैन टिंग सेल हेल। तो उस वक्त ये मतलब इनकी जो पोजीशन है, यू कैन से प्रोडक्शन ऑफ द ब्रीथ आर वॉइसलेस साउंड, और दिस पोजीशन ऑफ प्रोडक्शन कि ये ग्लॉटस के अंदर इन एंड आउट करते हैं तो ग्लॉटस इज ओपन, ग्लॉटस जो है वो ओपन रहता है। लेकिन जो ही हमारी साउंड वॉइस्ड होंगी, ये इनमें वाइब्रेशन, इनमें एक तरह से इरताश पैदा होगा, और ये इरताश जो है वो साउंड को हमारे सामने जो है वो वॉइसलेस करेगा। अब इसको ऑल इंग्लिश साउंड एक्सेप्ट म न इंग आर ओरल साउंड, ये सारी की सारी जो है वो हमारी मतलब जो है वो ओरल साउंड्स के तौर पर हमें नजर आती है। So the glottis may be rightly closed to produce a glottal stop or glottal catch, such as the speaker of English make between the two O's of O and O when said is surprise or reproof. The glottis may be held open such a way that when the air is passed through with sufficient energy, जब आप मतलब तेज मतलब जो हम फोर्स के साथ कोई चीज बोलते हैं, देयर इज ऑडिएबल ग्लॉटल फ्रिक्शन एज इन ह, जैसे हैन है, तो अब आप ह साउंड बोल रहे हो हैन, तो हैन, तो आपको ये एक तरह से फ्रिक्शन ऑडिएबल ग्लॉटल फ्रिक्शन जो आपको नजर आती है। और इसी तरह से अरेबिक में आप हमाम बोलते हैं तो तब भी आपको वहां पर ये फ्रिक्शन नजर आती है। अब ये जो हमारे पास ये वोकल कार्ड्स मौजूद हैं कि ये किस तरह से फ्रंट और इनकी बैक जो है वो किस तरह से ओपन होती है। द मेजर रोल ऑफ द वोकल कार्ड इज दैट ऑफ द वाइब्रेटर इन द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस आर फोनेशन। वॉइस कह लें या फोनेशन कह लें, ये एक ही बात होती है। इफ द वोकल कार्ड्स आर हेल्ड लूजली टुगेदर, अगर ये मतलब जब वो लूजली आपस में जुड़े हुए हैं, द प्रेशर ऑफ एयर coming from the lungs makes them vibrate, तो वो उनको वाइब्रेट करता है। That is they open and close regularly many times a second, एक सेकंड के अंदर ये कई मरतबा ये ओपन एंड क्लोज करते हैं, तो इससे जो साउंड है वो वॉइस प्रोड्यूस होती है। The vibration of the vocal cord produce a musical note called voice, कि ये जो इनकी मूवमेंट है ये एक तरह से म्यूजिकल नोट जो है वो हमारे सामने प्रोड्यूस करती है, और साउंड वाइज है। फॉर एग्जाम्पल ऑल वॉल साउंड्स, द कॉन्सोनेंट्स व ज म न एज इन इंग्लिश वर्ड्स वैली। अब जितने वॉल साउंड्स हैं वो सारे के सारे वॉइस। अब हमारे पास जो वॉल साउंड्स की तादाद है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, वो यूजुअली कॉल वी हैव 20 वॉल्स एंड सम ways we are you can say said के 25 वॉल्स हैं, यानी कि जिसमें जो है वो मोनोफथोंग है, डिफ्थोंग है एंड ट्रिप्थोंग्स हैं। तो इस तरह से मतलब दोनों पैरामीटर्स के साथ जो वो बात की जाती है, तो ऑल वॉल साउंड जो आर वॉइस्ड, यानी कि जो भी आप वॉल साउंड प्रोड्यूस करोगे वोकल कॉर्ड्स के अंदर वाइब्रेशन होगी,
ये लूजली हेल्ड होंगे और इनमें एयर जो है वो बार बार इनसे नीचे से जो है वो ऊपर की तरफ पास हो रही होगी, जिसकी वजह से वाइब्रेशन हो रही है। इसी तरह से आप बोलते हो व, अब व, ज, म, एंग, अब इन साउंड्स को भी प्रोड्यूस करते हुए ये सारे के सारे जो है वो हमारे वॉइस हैं, जैसे जीरो, मैक्स और फिर नेल। अब ये सारी साउंड जो है वो हमारी वॉइस साउंड्स के तौर पर मौजूद है। द नंबर ऑफ टाइम्स वोकल कार्ड्स, अब ये जो ही ये खुलता है तो इसके वोकल कार्ड के सेंटर वाला हिस्सा जो है वो आपका ग्लोटस कहलाता है। ये वोकल कॉर्ड, ये वोकल कॉर्ड, और जब ये मतलब ये बैक से जुड़ा होता है, जब ये क्लोज है, ये ओपन पोजीशन है इनकी और ये इनकी क्लोज पोजीशन है। और ये मतलब जो है वो जिस अंदाज के साथ ये जो इनके दरमियान वाला हिस्सा है ये हमारा ग्लोटस कहला रहा है। So the number of times the vocal cords open and close in 1 second is known as frequency of vibration. जितनी ज्यादा पफ पफ द साउंड पीछे से स्ट्रांग होगी, उतनी मरतबा इनमें वाइब्रेशन ज्यादा होगी, उतनी फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड जो है वो ज्यादा होगी। And this determines the pitch of the voice, whereas tension of the vocal cord determines the pitch, कि कितनी उसके ऊपर टेंशन है, कितनी उसके ऊपर जो वो फोर्स लगाई जा रही है। The force with which air is passed out from the lungs determine the volume of the sound। मतलब अगर आप ऊंची बोलना चाहते हैं तो you are in need of more sounds to produce more air to produce from your lungs, कि आपको ज्यादा lungs जो वो प्रोड्यूस करनी होगी, ज्यादा पुश के साथ ऊपर की तरफ भेजनी होगी, then you will be able to you can say speak loudly, आप ऊंची आवाज में बात कर सकेंगे। और ये एक बात बड़ी वाजिया और क्लियर हमें नजर आती है कि हम जितनी पुश के साथ पीछे से एयर भेजेंगे, उतनी ज्यादा साउंड जो है वो लाउड होगी और उतनी ही ज्यादा मरतबा जो है वो क्या होगा, हमारे वोकल कार्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं।